नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मेरा नाम जन्मेजय सिंह शास्त्री। मैं आपकी अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पंड परीक्षाओं को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये किसने लॉन्च किया है। ये किया है BSNL ने। बात हो रही है दोस्तों BSNL की, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म रहेगा भारत संचार निगम लिमिटेड। और दोस्तों, इसकी स्थापना जान लेते हैं कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रवीण कुमार पुरवार। कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो देख लेते हैं दोस्तों, ये अपना आंसर इसका देख लेते हैं कौन सा है। ये है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। और दोस्तों, इससे पहले जो हमारे भारत का एक राज्य है वो पूर्ण तरीके से ऑर्गेनिक घोषित किया गया था, उसका नाम है सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम पहला राज्य था ये, और ये यूनियन टेरिटरी से क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य। चलिए दोस्तों, बात हो रही है किसकी? लक्षद्वीप की। तो जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, पहला जानते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ की राजधानी के बारे में। यहाँ की राजधानी है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। और दोस्तों, यहाँ के जो प्रशासक हैं वो हैं दिनेश्वर शर्मा। कौन है? दिनेश्वर शर्मा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है कहाँ पर? तेलंगाना में। कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में। दोस्तों, बात हो रही है तेलंगाना के बारे में, तो जान लेते हैं इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट व्यूज़। देखते हैं क्या है। इसकी स्थापना हुई दोस्तों कब? 2 जून 2014 को। और इसकी जो राजधानी है वो दोस्तों है हैदराबाद। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसै। कौन? तमिलिसै सौंदरराजन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया कब? 12 दिसंबर को। बात हो रही है किसकी? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की। किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की। और इसे संचालक इसका कौन करता है? इसका संचालक करता है यूनाइटेड नेशन। कौन करता है? यूनाइटेड नेशन करता है। दोस्तों, इसका इस बार का थीम या मोटो कह लें तो क्या है? हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हाल ही में आर्या बनर्जी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो दोस्तों, वे एक अभिनेत्री थी जिनका अभी निधन हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। क्या कह रहा है? हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त वायु अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों, ये संयुक्त वायु अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया है? यहाँ पर इसने चीन के साथ शुरू किया है, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा मित्रता रहती है इसी के साथ में, और अभ्यास शुरू किया है मित्र के साथ अपने के। ठीक है, और किसी के साथ करेगा तो पता नहीं क्या हो कर दे कोई। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। अब बात हो रही किसकी? चीन की। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है बीजिंग। यहाँ की जो मुद्रा है वो है युआन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो हैं ली कचियांग। कौन है? ली कचियांग। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है कब? 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 दिसंबर को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क न देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, कोई शुल्क न देने की घोषणा किसने की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र सरकार की बात हुई तो दोस्तों, जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ की राजधानी है मुंबई। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे दोस्तों। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं
भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता दोस्तों। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है गिलहरी, और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है कबूतर, और यहाँ का राजकीय वृक्ष आम। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, वैसे समझ में आती है, लेकिन कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। जो कुछ मैं लेके आता हूँ वो सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है, इसीलिए आप लोग इसे नज़रअंदाज ना करें, याद रखें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए $9 मिलियन की एपबैक्स पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये शुभारंभ किया है किसने? एडीबी ने। बात हो रही है दोस्तों एपबैक्स की, तो जान लेते हैं एपबैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा। एपबैक्स का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। क्या है? एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। और दोस्तों इसके लिए किसने? एडीबी ने $9 मिलियन का देने की वो कर दी, घोषणा की है दोस्तों। $9 बिलियन देने की घोषणा की है। बात हो रही एडीबी की, तो एडीबी क्या है? एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। और दोस्तों इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है मसत्सुगु असकावा। चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में सुरेश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नया राजदूत नियुक्त किया गया है कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब दोस्तों बात हो रही पाकिस्तान की, तो यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान हैं, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। हाल ही में लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं पोप फ्रांसिस। कौन है? पोप फ्रांसिस। तो चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगी? तो दोस्तों ये लॉन्च करेगी कौन? इसरो। अब बात हो रही दोस्तों इसरो की, तो जान लेते हैं इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु कर्नाटक में, और यहाँ इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। और इसकी जो अध्यक्ष प्रेजेंट में हैं वो हैं के सिवन। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी, क्या चीज? हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन, mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम जान लेते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या है? इसका नाम है HG-CO19। क्या है? HG-CO19। अब बात हो रही दोस्तों किसकी? इसको जो मंजूरी देता है उसके बारे में जान लेती हैं। उसकी जो शॉर्ट फॉर्म रहेगी वो है DCGI। क्या रहेगी? DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसको? ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए इसे मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने कल के जो प्रश्न था उसके उत्तर के बारे में। उसका जो प्रश्न था वो पूछा था मैंने, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये मनाया गया है 11 दिसंबर को। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न क्या कह रहा है। आज का प्रश्न कह रहा है हाल ही में इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो दोस्तों चौथा देश अब जान लीजिए इनमें से कौन बना है, और कैसे जानेंगे? पिछली वीडियो को देखकर। पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने फुल डिटेल में बताया दोस्तों, जाइए वीडियो देखिए और इसका आंसर कमेंट करिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं उसी से मुझे ताकत मिलती है कि हाँ जो देखते हैं वो कुछ पा भी रहे हैं। हमारी जो हमसे जो ज्ञान मैं देता हूँ उसे आप ग्रहण कर रहे हो और उसे आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।